हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ट्राई दीज पेज नंबर 157 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल्स बनाने थे 5, जिसमें से एक हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम सेकंड जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, जो बनाया गया है। आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं कैसे, इस टाइप के, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम कर रहे हैं ये वाले टाइप के, स्टेटमेंट वाले टाइप के एग्जाम्पल को, जो कि है आपके सामने अभी। ठीक है, 5 बनाने थे, दूसरा अभी हम कर रहे हैं। मेक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। आपको ऊपर वालों के जैसे प्रॉब्लम्स बनानी थी, और वो कितनी, 5, जिसमें से अभी हम कर रहे हैं दूसरी। इस स्टेटमेंट में क्या है वो देखिए और समझिए। इसको मैंने थोड़ा छोटा ही पार्ट बनाया है, ज़्यादा बिगर पार्ट नहीं बनाया। मैंने एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से कि मोहित कोई व्यक्ति है जिसके पास एक कंटेनर है, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं सेब के, है ना, फ्रूट्स के कार्टून होते हैं, डिब्बे होते हैं क्यूबॉइडल शेप के। तो ऐसे ही मोहित के पास एक कार्टून है जिसके अंदर सेब रखे हुए हैं, और उन सेबों की जो नंबर है वो है 30 एप्पल्स उसके पास है। उसने क्या किया, 4 एप्पल्स दिए मोहित को, और 8 एप्पल्स उसने दिए अमन को, 7 एप्पल्स उसने दिया रिया को, और जो बच गए रेस्ट बचे हुए एप्पल्स उसने अपने पास रख लिए। हाउ मैनी डिड ही कीप विद हिम। एक क्वेश्चन ये हो गया, उसने अपने पास कितने एप्पल्स रखे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हु हैड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द 30 एप्पल्स। जो 30 एप्पल्स के अंदर से सबसे बड़ा फ्रैक्शन किसके पास था, नंबर का फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। आउट ऑफ 30, जिसके पास सबसे ज्यादा एप्पल्स होंगे उसी के पास 30 एप्पल्स का सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये ना समझिए कि ये नंबर है तो इसका फ्रैक्शन कैसे। हमें 30 जो है, जैसे कि वाटरमेलन का केस था, या पिज्जा का, या गुडू पट्टी का एग्जांपल आया था पहले वाले ट्राइडिजो के अंदर, तो उसमें हमने उनका फ्रैक्शन किया था। लेकिन यहाँ पर आप क्या है, एप्पल्स का फ्रैक्शंस लेंगे, किसी एक एप्पल का नहीं, 30 एप्पल्स का। ठीक है, तो चलिए फिर इस सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन, टोटल एप्पल्स वो थे कितने, 30 थे। ठीक है, अब जो भी हम फ्रैक्शन निकालने वाले हैं डेनोमिनेटर में 30 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले केस है कि रोहित के पास कितने थे। रोहित उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी है, बस हमें तो सिचुएशन लेनी थी ना, इसलिए अब बताया नहीं है कि रोहित बड़ा भाई छोटा भाई कौन, बस रोहित है। रोहित हैड फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स का फ्रैक्शन जो रोहित के पास था वो कितना है, 4 थे ना, आउट ऑफ 30, इसलिए 4/30 टोटल जो है वो डेनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन है लाइन में, वाओ, अमन। यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, हैड फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स। प्रॉब्लम अच्छी है ना, ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। अमन, रोहित, मोहित, कोई भी नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद। 8/30, 8 एप्पल्स उसको मिले थे आउट ऑफ 30, इसीलिए ये बना 8/30। नेक्स्ट है हमारे पास कौन, हाँ जी, नेक्स्ट लेंगे हम रिया को भी मिले हैं एप्पल्स, तो फिर अब रिया की बारी। रिया हैड फ्रैक्शन, आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चलिए मैं भी लिख देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स इजिकल टू, रिया को मिले थे 7 एप्पल्स, तो इसलिए 7 आउट ऑफ 30, तो 7/30 हो गया। अब कौन है, अब मोहित की बारी आएगी कि मोहित के पास कितने, फिर वही पहले इन तीनों का निकाल देते हैं। ठीक है, ऑल द थ्री मतलब कि रोहित, अमन एंड रिया। ठीक है,
ऑल द थ्री हैड फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स। टोटल 30 एप्पल्स में से इन सबको कितना पार्ट मिल गया? तो जैसे कि रोहित को मिला 4/30, तो ये 4/30 लिख दिया। अब अमन को मिला 8/30, तो 8/30 कर दिया। और रिया को मिला 7/30, तो फिर 7/30 लिख दिया। टोटल कितना हो गया? 4 + 8 + 7, 4 + 8 12, 12 + 7 19, 19 डिवाइड में 30। ओके, तो इतना पार्ट हो गया जो इन तीनों को मिला। बचा हुआ पार्ट, बचे हुए फ्रैक्शन पर मोहित का हक बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो फिर मोहित के लिए लिख देते हैं, मोहित हैड फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू, टोटल जो थे 30 आउट ऑफ 30 हो गए, उसमें से मिला पार्ट मोहित को, तो 19/30 जो इन तीनों को मिला वो उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 19/30 कहीं और लिखना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने इस जगह पर 19/30, और इज इक्वल टू 19/30, 30/30 में से माइनस करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो 30 में 30 - 19 होता है 11। ठीक है, 11/30 जो है वो ये हुआ इसका आंसर। किसका? आंसर नंबर 1 है, ये हो गया। अब है आंसर नंबर 2 निकालने की बारी। तो फिर इसको क्या करें? तो फिर अब यहाँ पे क्लियरली आपको देखने से पता लग रहा है कि मोहित को सबसे बड़ा जो पार्ट है वो मिला है। मोहित गोट सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो लिखेंगे मोहित गोट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन दैट इज 11/30, जो कि ये वाला पार्ट 8/30 है जो कि अमन को मिला था, इससे बड़ा है। और ये 8/30 जो है इससे 7/30 से बिगर है जो कि रिया को मिला था। और ये 7/30 बिगर है 4/30 से जो कि रोहित को मिला था। तो बिगेस्ट जो पार्ट है वो ये मोहित वाला पार्ट हुआ। तो इस तरीके से हमने ये वाला सोल्यूशन है वो कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। राइटिंग अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन पहले के मुकाबले में अच्छी है। फ्यूचर में ये और अच्छी होगी, जो कि आपको आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है और भी अच्छी करेगी। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बीच में मैं पढ़ा रहा होता हूँ ट्यूशन, तो उस वक्त शायद मैं एट द टाइम ना दे पाऊँ। तो जैसे ही टाइम लगता है मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम कर लिया, हम फिर करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड कोई एग्जांपल और। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।